आप देख रहे हैं श्री हरि कृपा आश्रम चैनल। संस्थापक स्वामी श्री हरि चैतन्य पुरी जी महाराज।
योग्यताओं के कारण लोगों की निगाह में ये आंखें न होंगी, लेकिन ऐसे लोग जिनका हौसला बुलंद है निश्चय तथाकथित आम वालों से भी कहीं आगे बढ़ करके दिखा देते हैं, प्रेरणा मिलती है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्याद्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदम् मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। तू ही राम तू रहीम है, तू ही राम है, तू रहीम है, तू करीम कृष्ण खुदा हुआ। तू ही राम है, तू रहीम है, तू ही राम है, तू रहीम है, तू करीम कृष्ण खुदा हुआ। तू ही वाहेगुरु यीशु मसीह, तू ही वाहेगुरु यीशु। हर नाम में तू समा
जात पात कुरान, तेरा दर्श वेद पुराण में, तेरी जात पात कुरान में, तेरा दर्श वेद पुराण में, गुरु ग्रंथ जी के बखान में, गुरु ग्रंथ जी के बखान में, तू प्रकाश अपना दिखा, तू ही राम है, तू ही राम है, तू ही राम। हरि बोल। अरदास है कहीं कीर्तन, अरदास है कहीं कीर्तन, कहीं नाम धुन, कहीं आवाहन, अरदास है कहीं कीर्तन, कहीं नाम धुन, कहीं आवाहन, विधि वेद का है ये सब रचन, विधि वेद का है ये सब रचन, तेरा भक्त तुझको बुला रहा, तू ही राम है, तू ही राम है, तू ही राम है, तू रहीम है, तू करीम कृष्ण, तू ही राम, तू ही राम, तू ही राम है। हरि बोल। और जोर से, और जोर से। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आपके प्यार, आपकी श्रद्धा, आपकी भावना, इसके लिए तो मेरे पास कोई शब्द नहीं है। बस इतना ही कह सकता हूं कि जितना आपके हृदय में अपने महाराज जी, अपने लाठी वाले भैया प्यार और भावनाएं हैं, उससे कहीं ज्यादा, कहीं ज्यादा आपके महाराज जी, आपके लाठी वाले भैया के हृदय में आप सबके विश्व के करोड़ों 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 आप लोग परमात्मा श्री हरि की कृपा से, उसके दास इस हरि चैतन्य को जो प्यार और उसी की दी इस वाणी को जो सम्मान देते हो, उसके लिए भी मैं इतना ही कहूंगा कि मान सम्मान का हरि चैतन्य न कभी भूखा था, न आज भूखा है, और इस मान सम्मान का कभी भूखा रहेगा भी नहीं। बस ये मान सम्मान अगर सचमुच आप इतना रखते हो, परमात्मा की दी हुई ही, वेद शास्त्रों के चिंतन से भरी हुई ही, ऋषि महर्षियों की उस महान विचार प्रवाह में सराबोर इस हरि चैतन्य की वाणी को
तो इसका कोई अंश अपने जीवन में अपना लेना, आपका सुनना मेरा सुनाना सार्थक हो जाए। बहुत तप रहे, वैसे भी बहुत चिंतित हैं लोग। ग्लोबल वार्मिंग का जो भयावह दृश्य हमारे सामने है, एक बहुत बड़ा खतरा है सारे विश्व के सामने। तब रहा है ग्लेशियर्स पिघल जाएंगे, शायद कभी पानी का बहुत बड़ा संकट इस समाज पर उत्पन्न, भगवान करे ना कुछ, लेकिन इसका तो कोई ना कोई हल निकल आएगा। चिंता है नहीं, चिंता का विषय हो सकता है समाज के प्रबुद्ध लोगों के मन में, समाज के प्रति एक चिंतन रखने वाले जागरूक लोगों के मन में एक चिंता का विषय होना स्वाभाविक है। लेकिन इस बाहर की तपिश का इंतजाम तो आप लोग व्यक्तिगत तौर पर अपना भी कर लेते हो और कोई ना कोई हल निकल आएगा। लेकिन जो अंदर तप रहे हो, कोई क्रोध की आग में, कोई द्वेष की आग में, कोई ईर्ष्या की आग में, कोई बदले की आग में, पता नहीं किस किस आग में, अगर उसका हल ना निकाला तो उससे चिंतित होना भी मूर्खता की बराबर ठीक होगा। वो नष्ट करेगा, लेकिन ये तो सब कुछ छोड़ेगा ही नहीं कुछ भी। एक बार हो सकता है उससे बच जाए, हो सकता है, मैं नजरअंदाज नहीं कर रहा हूं। सारे विश्व के जनमानस के प्रति प्यार और सद्भाव की भावना रखने वाली, संस्कृति को अपनाने वाला हरि चैतन्य समाज की इन ज्वलंत समस्याओं से कैसे दूर भाग सकता है? ग्लोबल वार्मिंग अपनी जगह एक बहुत चिंता का विषय है, ठीक है। ये तपिश कई प्रकार के भयानक संकट समाज में खड़े कर सकती है, इसके लिए जागरूक होना पड़ेगा, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन जो तुम अंदर से तप रहे हो, बाहर की तपिश का तो एहसास हो जाता है, पसीना आने लगता है, ज्यादा हो जाए तो अकुलाहट सी होने लगती है, बेचैनी सी होने लगती है, घबराहट सी होने लगती है। एसी लगा दोगे क्योंकि तुम्हें एहसास हो गया है उस गर्मी का, बच जाओगे उससे। लू चल रही हो उससे भी बचाव कर लेते हो आप लोग। कोई कुछ प्रकार की चीजें खा करके करता है, कोई इस प्रकार से पी करके बाहर निकलता है, कोई ऐसे आयुर्वेदिक दवाओं का इस्तेमाल करता है, कोई कुछ करता है, अपने अपने तरीके से बचाव करते हैं सब लोग। कौन श्रेष्ठ, कौन कम श्रेष्ठ, कौन निकृष्ट उपाय, मैं इस पर चर्चा नहीं कर रहा हूं। कर लोगे व्यवस्था को होगी, क्योंकि तुम्हें एहसास हो चुका है ना कि बाहर बहुत गर्मी है, बाहर तपिश है, एहसास हो गया है तो उपाय करोगे, पर अंदर की तपिश का तो एहसास नहीं होता तो क्या करोगे? जब सत्संग में शांत होकर के, शांत होकर के, निष्पक्ष होकर के विचार करोगे, मन की नहीं, इस माहौल में अंतरात्मा की आवाज को सुनने लायक बन जाओगे ना, तब पता चलेगा कि अंदर भी कितनी तपिश है और उसको दूर करने का उपाय एक संत वाणी, सत्संग और सद आचरण के अलावा और कोई उपाय भी नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। मैं तो कामना करता हूं कि आप न जले, लेकिन मैंने कहा था कि अगर जलना ही हो तो क्रोध की आग में नहीं, द्वेष की आग में नहीं, ईर्ष्या की आग में नहीं, बदले की आग में नहीं, और जो आगों में जलते हो उनमें नहीं। अगर जलने का बहुत शौक है, हरि चैतन्य आह्वान करता है आपका जलना,
जो अभी तक न जलते हो वो भी जलना, लेकिन दीपक की तरह जलना, जो दिल दिल करके जल करके अपने घर को अंधेरे में रख करके फिर भी दुनिया को रोशनी उठाए, दुनिया को ठोकरों से बचाए। जलने का इतना शौक है तो चलो न चिराग की तरह, जिसने कभी अपने घर पर भी ध्यान नहीं दिया है, औरों के घर कैसे संवर जाए, बस जाए, लोग कैसे ठोकरों से बच जाए, अंधकार इनका दूर कैसे हो जाए, ज्ञान का प्रकाश इन्हें कैसे मिल जाए, बस इसी में रात दिन जिस श्रेणी में मेरे संत आते हैं, मेरे महापुरुष आते हैं, मेरे सदगुरु आते हैं, किसी चिराग का कोई अपना मकान नहीं होता। देखा आपने किसी चिराग का कोई घर है? आज हरि चैतन्य से कोई पूछे कि आपका घर कहाँ है, कहाँ गए? बस इतना कह सकता हूं कि करोड़ों करोड़ों लोगों ने जो दिल में जगह दी है, मुझे उससे बड़ा घर अब अपना नजर आता नहीं। जो प्यार और अपनापन आप लोग विश्व भर में दे रहे हैं, किसी चिराग का कोई मकान नहीं होता, उसे तो जहां भी रखो वही रोशनी उठाता है। चाहे कामा में रख लो, चाहे जम्मू कश्मीर में रख लो, चाहे कन्याकुमारी में रख लो, चाहे गुजरात महाराष्ट्र में रख लो, चाहे बंगाल उड़ीसा में रख लो, दक्षिण में रख लो, पूर्व में रख लो, उत्तर में रख लो, पूर्व में रख लो, भारत में रख लो, लंदन में रख लो, अमेरिका में रख लो, जहां रखो चिराग तो रोशनी ही उठाता है। मैं नहीं कह रहा कि मत चलो, चलो, लेकिन जिस आग में जलते हो इसमें मत चलो, मत चलो, खाक हो जाएगा सब कुछ खाक हो जाएगा। बाद में पश्चाताप के अलावा हमारे हाथ में और कुछ भी शेष नहीं है। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे भाइयों, मेरे प्यारे बहनों, जल रहे हो और औरों को जल रहे हो, पता नहीं कौन कौन सी बात है। ये जो अंदर की आग है पता नहीं चलता इसका, और जिस बीमारी का, जिस आग का पता ना चले, उसका कोई उपाय भी आदमी समय पर नहीं करेगा, सब कुछ जब के घर हो जाएगा। अच्छा स्वभाव, अच्छा चिंतन, अच्छा आचरण, हम कोई भी काम शुरू करते हैं तो मंगलाचरण क्यों करते हैं? अरे भगवान का नाम ही 24 घंटे लेना है, फिर ये प्रवचन शुरू करने से पहले त्वमेव माता पिता त्वमेव गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, ये सब बोलने की क्या आवश्यकता है? ये मंगलाचरण करने की क्या आवश्यकता है? अगर तुम्हारा मंगल आचरण नहीं होगा ना तो जीवन में आगे नहीं बढ़ पाओगे। मंगलाचरण से आपके खाली श्लोकों से मत लगाना, खाली इन श्लोकों का अपना महत्व है, बहुत महत्व है, पर मैं इस पर चर्चा नहीं कर रहा हूं। मैं तो कह रहा हूं उससे भी कहीं ज्यादा तुम्हारा जो मंगलमय आचरण है, मंगल आचरण जो तुम्हारा अपना है, उसका कहीं ज्यादा महत्व है। आचरण का तो विशिष्ट महत्व शुरू होगा ना, वही बोलना। हर कोई चाहता है हमारे घर में भी चरण आ जाए संतों के, महापुरुषों के, गुरुओं के। कौन नहीं चाहता? तो जो भावना रखते हो नहीं चाहते, जिसके प्रति श्रद्धा है। मैं नहीं कह रहा खाली हरि चैतन्य के, संतों के, महापुरुषों के, सदगुरु के, कभी हमारे घर में चरण, और मैं कह रहा हूं सदगुरु के क्या, भगवान के भी चरण। जो ना चाहते हो वही हाथ मत उठाना, बाकी उठाना जैसा है। कौन कौन चाहते हैं ये संत, गुरु, परमात्मा और महापुरुषों के चरण कभी हमारी कुटिया पर भी पड़ी? उठाना है। हर कोई चाहता है, हर कोई। अपवाद स्वरूप भी शायद कोई बचेगा जो ना चाहता हो। आज चरण जाए अगर तुम चाहते, संतों के, महापुरुषों के, सदगुरु और परमात्मा के। खुले शब्दों में कह रहा हूं, आचरण जाए अगर तुम चाहते तो आचरण पहले अपना सुधार लो। आचरण, अरे कौन बोला फरमाइएगा, आचरण जाए अगर तुम चाहते तो आचरण अपना
पहले सुधार लो। अगर ये आचरण ठीक हो गया ना, मैं दावे से कह रहा हूं उनके चरण ना पड़े, ऐसा कैसे हो सकता है? अवश्य पढ़ने की जरूरत है। और जोर से बोलो। बहुत विचार पूर्वक इस विषय को प्रारंभ करेंगे। पहले तो आप तप रहे हो बाहर की आग से, आपको एहसास है, लेकिन स्वार्थी हो गए हैं, अपनी तपिश का ही एहसास है बस। मेरी पृथ्वी माता तप रही है, इस पर कभी सोचा तुमने? जोर से बोलो। मेरी पृथ्वी माता कितना तप रही है, मां। कभी सोचा? क्या कहूं मैं, क्या कहूं इसके बाद? बोलूं मेरे भारत का वो मुकुट हिमालय तक उड़ा है। मेरी भारत माता पता नहीं किन किन आग की तपिश में तप रही है पूरी तरह से। जरा जरा बातों को प्रतिष्ठा का प्रश्न बना करके तुम तो आग लगा देते हो, जला करके खाक करने की कोशिश करते हो। लोग कैसे कैसे अपना एक आशियाना तैयार करते हैं, बेचारे सारी जिंदगी की कमाई इकट्ठी करके तिनका करके कैसे अपना एक आशियाना तैयार करते हैं। लोग टूट जाते हैं, अरे लोग टूट जाते हैं एक घर बसाने में, और तुम्हें तो शर्म नहीं आती बस्तियां जलाने में। जिस धर्म से शांति मिली थी, अब तो उस धर्म के नाम पर भी लड़ने मरने लगे हम लोग। कभी सोचा हमारी भारत माता भी तप रही है? कभी सोचा ये पृथ्वी माता भी तप रही है? कभी सोचा ये नदियां जिनको हम मां कहते हैं ये भी तप रही है? तुम्हारे जन्म देने वाली मां का हृदय भी कभी तुम्हारे गलत आचरण, स्वभाव और व्यवहार को देख करके तपता है? कभी सोचा? कभी लाखों लाखों मां की ममता फीकी पड़ जाए, ऐसी अपार अथाह ममता, वात्सल्य, करुणा, कृपा रखने वाले संत और गुरु का हृदय भी कभी कभी जलता है। कभी इस पर सोचते हो? नहीं ना? कोई बात नहीं। पर बाहर की तपिश से पीड़ित होकर के उसका उपचार मात्र करने वालों, मैं आगाह करता हूं, अगर इतने ऊंचे स्तर तक नहीं पहुंचे हो, उन सब की तपिश जो तुम्हारे लिए तप रहे हैं, उसका एहसास अगर तुम्हें नहीं होता, इतने निर्लज्ज, इतने बेशर्म, बड़े अजीब से शब्द लगेंगे मेरे मुंह से, लेकिन कहे बिना नहीं रहूंगा, इतने हम स्वार्थी हो गए तो कोई बात नहीं। कम से कम तुम्हारे अंदर जो आग लगी है, इनके बारे में भी सत्संग में जान लेना, उन्हें भी बुझा लेना। इस सत्संग की शांति में अपने ताप को दूर करके बड़ा सुखी जीवन चाहना सत्संग के लिए। जो रोग पता नहीं लगते ना, जो आग पता नहीं, वो खतरनाक ज्यादा होती है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। कोई भी हाथ लगाएगा ना, हाथ मिलाने के लिए छुए, चरण छूने के लिए आपको हाथ लगाए, या आपके सिर पर हाथ रखे, दूसरे को भी पता लग जाएगा तुम तप रहे हो, वो हाथ से तप रहे हो। खुद भी एहसास होगा, दूसरा भी तुम्हें एहसास करा देगा। अगर तुम इतने मस्त हो चुके हो, दवाई ले लो। लोग बार बार कहेंगे क्या बात, चल मेरी आंखें लाल हो गई, बुखार तो नहीं करते, दिखाओ ना, इसका उपचार कराओ। अरे और कई बार पता ही नहीं चलता है। जानने वाले तो कयामत की नजर रखते हैं, ताड़ने वाले तो कयामत की नजर रखते हैं, लिफाफा देख के मजबूर भाग लेते हैं इसमें क्या लिखा है, चाहे ऊपर से कितना भी कोई नाटक करे। वो जानते हैं, पहचानते हैं सब कुछ। जो उस पंजाब के एक प्यारे से गीत के शब्द, पंजाबी भाषा के उस शब्द को, मन विच होर पे होर मुंह बोल दे, अखां मटका के
आप दूजियां दे फूल मन विच होर पे मन में तो कुछ और भरा पड़ा है ऊपर से मन विच होर पे होर मुंहों बोल दे अखां मटका के पाप दूजियां दे बोल दे अपने गुनाहां दा ना किसे नूं विचार है अपने गुनाहां दा ना किसे नूं विचार है किसे नाल दगाए ते किसे नाल प्यार एडे ही अचंबेरा प्रभु संसार है किसे नाल दगाए ते किसे नाल प्यार और पे होर मुंह बोल दे अखां मटका के पाप दूजियां दे खोल दे क्यों आसपास बहुत नजर आते होंगे आपको क्योंकि मैं तो रात दिन भक्ति और प्यार वालों को ही देखता रहता हूं आप तो ज्यादा इसका अनुभव रखते हो पर अपने गुनाहां दा ना किसे नूं विचार है किसे नाल लगाए ते किसे नाल प्यार है किते ही अचंभे दा प्रभु संसार है किसे नाल लगाए ते किसे नाल प्यार कोई सोचता ही नहीं इस बात को कि किसे दे गुनाह नजर दौड़ावा किसने अधिकार दिया है किसने अधिकार दिया दूसरे के दोषों को ही देखने का अधिकार किसने दिया है मेरे को किसे दे गुनाह नजर दौड़ावा ना समझा दूजे नु समझावा क्यों मेरा मन ता ए आप गुनाहगार है अरे मेरा मन ता ए आप गुनाहगार है किसे नाल लगाए ते किसे नाल किते ही अचंभेरा प्रभु संसार किसे नाल लगाए ते किसे नाल याद रखना रब भी है खुश ओदे मन विच बस के रब भी है खुश ओदे मन विच बस के दास गरीबां नाल बोले जेड़ा हस के दास गरीबां नाल बोले जेड़ा हस के हरी चरना दे नाल लगी जी तार है किसे नाल ते किसे नाल और अखां मटका के पाप दूजियां दे बोल दे अपने पर विचार ही नहीं अपनी सोचा ही नहीं कभी अपनी कमियों पर कभी नजर दौड़ाने की कोशिश ही नहीं की दूसरों की तो बट नजर आ जाए एक दूसरे पर दोषारोपण देश में देखो तो प्रदेश में देखो तो घर में देखो तो संगठन में देखो तो अच्छा हो जाए तो झंडा मेरा गड़ जाए और कहीं गलती हो गई तो बस वो ऐसा ना करता तो वो ऐसा ना करता तो वो ऐसा ना करता तो बस किसी में लगे रहते वरना मैंने तो अपनी तरफ से पूरा मैंने तो अपनी तरफ से पूरा मैंने तो अपनी तरफ घर घर की कहानी है अभी वो कोई जानने वाला है वो तो जानता है लेकिन दूसरा नहीं जान सकता आपके दिल में क्या चल रहा है ताड़ने वाला तो ताड़ लेगा लेकिन आम आदमी को क्या पता है जब आपको भी एहसास नहीं हो रहा अपने अंदर की विकारों का और सामने वाले को भी एहसास नहीं हो रहा वो भी आपको पता नहीं क्या समझे बैठा है तो क्या तुम जानोगे क्या उपाय करोगे और क्या उन्हें दूर करोगे और क्या बचने की कोशिश करोगे विचार करोगे बुखार बाहर है थर्मामीटर से नाप के पता चल जाएगा
जोर से आंखें चढ़ी हुई हैं, सिर में दर्द है, अजीब सी स्थिति हो रही है, हार्ट में तो नहीं परेशानी, बीपी तो नहीं बढ़ गया है, ना बोलोगे, दवाई ले लोगे, ठीक हो जाओगे, नो प्रॉब्लम, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, अरे बोलो। लेकिन अंदर के रोगों का पता ही नहीं चलेगा तो जानोगे क्या, पहचानोगे क्या, उपाय क्या करोगे, उसके कारणों का निदान क्या करोगे, तो फिर उनसे बचोगे कैसे? तो मैं तो आज आपके कुछ ऐसे पहलुओं पर चर्चा करना चाहता हूं जिनके बारे में आप स्वयं कई बार नहीं जानते कि हमारे अंदर क्या होगा। शरीर के रोगों के बारे में भी अंदर क्या है ये अल्ट्रासाउंड बता देगा, कैट स्कैन करा लोगे, फलानी स्कैनिंग हो जाएगी, फलानी स्कैन, बड़ी तरह की यंत्र बन जाएगी, बता देंगे। जो दवाइयों से रोग दूर होते हैं उनके बारे में तो बहुत कुछ पता चलने लग गया है, लेकिन तुम्हारे मन में जो रोग लगे हुए हैं उनके बारे में कौन सी मशीन बताएगी? अभी तक ना तो दुनिया में बनी थी, ना बनी है और ना बन पाएगी, तो फिर क्या चाहोगे? हम तो परमात्मा से प्रार्थना करते रहे, अर्वाचीन प्रार्थना है हमारी, सनातन संस्कृति की प्रार्थना है हमारी, सदैव से चली आती रही प्रार्थना है हमारी, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः। निरामय माने स्वस्थ हो, सब निरोगी हो, सारे निरोगी हो, सब सुखी हो, सब निरोगी हो, सब अच्छे अच्छे दिखाई दे। है परमात्मा कृपा करना, कहीं पर भी दुख दिखाई ना दे, बिना किसी भेदभाव के सबके लिए प्रार्थना मेरी संस्कृति करते हो। सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोई, ये अविनाश रहे प्रभु मेरी पूर्ण। सब महापुरुषों ने लिखा, हर जगह पर अच्छा अच्छा दिखाई दे। तो स्वास्थ्य की चर्चा आती है तो मेरे वेदों ने हमेशा कहा है सर्वे संतु, बोलो निरामया, सर्वे संतु, जोर से बोलो निरामया, यानी निरोगी हो, स्वस्थ हो सारे। लेकिन तन के रोग तो दूर हो जाएंगे, हालांकि शरीर व्याधि का मंदिर है। आप व्याधियों को जो अपनी गलतियों के कारण, मूर्खताओं के कारण, नासमझी के कारण, गलत खानपान के कारण, गलत दिनचर्या के कारण जानबूझ करके अपने शरीर में लाने का प्रयास करते हो, उसके लिए आपकी प्रशंसा नहीं की जाएगी, आपको सलाह दी जाएगी कि देखो ऐसा खानपान मत रखो, ऐसी दिनचर्या मत रखो, सुबह टाइम से उठा करो, टाइम से विश्राम किया करो, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज, मेक्स ए मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। क्योंकि हेल्थ का तो बहुत अच्छा, बहुत ज्यादा महत्व है ना, इसे नकार कैसे सकते हो? शरीर ही स्वस्थ नहीं है तो सब कुछ आपके पास है, किस काम का है? एक आदमी के पास अरबों खरबों रुपया है, हर सुख साधन है, हर चीज है उसके पास, लेकिन शब्द सुनो, मेरे से तो मजदूर अच्छा है, 2 रोटी तो खाता है, मेरे को तो घी भी मना है, चीनी भी मना है, नमक भी मना है, दाल भी मना है, फलाना भी मना है, फलाना भी मना है, कुछ खा नहीं सकता तो ये पैसा मेरे किस काम का है? बेकार है। जोर से मेरे किस काम का है? इसीलिए दुनिया में सारे सुख के साधनों को बाद में महत्व दिया है। गांव का जिसे तुम गंवार कहते हो, मेरे विचार में जो विचारशील वो बुजुर्ग लोग हैं, आजकल के पढ़े लिखों से भी कहीं श्रेष्ठ, उन्होंने भी यही कहा था, पहला सुख निरोगी, जोर से बोलो, पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख हो घर में माया, तीजा सुख सुत आज्ञाकारी, चौथा सुख सुलक्षण नारी, पांचवा सुख, छठा सुख, सातवां, अब इसी पर चर्चा नहीं कर रहा, हम तो स्वास्थ्य की चर्चा कर रहे हैं।
हरि बोल। दिनचर्या ठीक हो, खानपान ठीक हो, चिंतन ठीक हो, रहन सहन ठीक हो। बहुत सारी बीमारियां हम जो जानबूझ के बोल लेते हैं उनसे बच जाएंगे, लेकिन शरीर तो व्याधि का मंदिर है। बहुत से लोग बड़ा अच्छा जीवन जीते हैं, फिर भी बहुत से लोग देखे जाते हैं। स्वामी विवेकानंद डायबिटिक थे, अरे बोलो, जोर से बोलो। जगत गुरु आद्य शंकराचार्य भगंदर रोग से पीड़ित थे। रामकृष्ण परमहंस गले के कैंसर से पीड़ित थे। बड़े बड़े महापुरुष, बड़े बड़े संत। अगर मैं लिस्ट गिनाऊं तो एक बार मैंने नोट करा था, जो सर्वविदित हैं ऐसे कम से कम 250 बड़े बड़े महापुरुषों का नाम गिना सकता हूं। लेकिन फर्क इतना है कि तुम अपने स्वार्थों के लिए भागदौड़ कर करके, दिनचर्या अनियमित करके लोगों को जन्म लेते हो, और वो आपके लिए रात दिन भागदौड़ करके शरीर को कष्टों में भी डालते हैं। आपको सुख पहुंचे, इसके लिए फर्क इतना है, फर्क इतना है कि आप अपने लिए सारी गड़बड़ करते हैं। चाहते हो सुख मिले, लेकिन उस चक्कर में सही दिशा में प्रयास न करने के कारण, समुचित प्रयास न करने के कारण और गड़बड़ कर लेते हो। आप अपने कारण दुखों को आमंत्रित कर रहे हो, और वो आपको सुख पहुंचाने के लिए कष्ट उठाते हैं। विषय अलग हो सकता है, और ना भी हो तो शरीर की व्याधियां आना स्वाभाविक है। जहां वात पित्त कफ जरा कुपित हुए, गड़बड़ शुरू हो गई। मौसम परिवर्तन हुआ, गड़बड़ शुरू हो गई। कई कारणों से ऐसा हो जाता है, ऐसी कोई खास बात नहीं है, उसका उपचार हो जाएगा। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, मेरी प्यारी बहनों, मेरे प्यारे भाइयों, कुछ बीमारियां तो ऐसी हैं जो अगर दूर हो जाएं तो मैं दावे से कह रहा हूं ये बाहर की बीमारियां भी आपके पास नहीं होंगी। वो है मानसिक रोग। आज हमारे मेडिकल साइंस भी इसके लिए बहुत चिंतित है। मानसिक रोगों की संख्या जितनी बढ़ती जा रही है, इतना शायद शारीरिक रोगों की संख्या इतनी नहीं है। मानसिक रोग हो, और उनके कारण ही सारी बीमारियों को हम बोल देते हैं। और मैं आपको दावे से कह रहा हूं, जब आप इसे सुनोगे तो आपको लगेगा सचमुच इसी वजह से तो हम बीमार पड़े, इसी वजह से तो बीमार पड़े, इसी वजह से तो हमारा बीपी बढ़ा, इसी वजह से तो हमारा टेंशन हुआ, इसी वजह से तो हमारे घर का प्यार स्वभाव खत्म हुआ, इसी की वजह से तो अशांति हुई, इसी वजह से तो ऐसा हुआ, इसी वजह से तो ऐसा हुआ, इसी वजह से तो आपको लगेगा ऐसा। क्योंकि मैं पूरी कथा नहीं करता, पूरी कथा मुझसे ना हुई, ना हो रही है, ना आगे होगी। लाठी वाला भैया कहा है, तो जो अपना करके मैं जीवन में सच्चा सुख और आनंद, सच्ची शांति, सच्चा सुकून, सच्चा चैन हासिल कर रहा हूं, मैं चाहता हूं कि आपको भी दिख जाए। वंचित हो अधिकांशतः, वंचित हो अधिकांशतः। ना वो प्यार है, ना वो सद्भाव है, ना वो शांति है, ना वो मेल जोल है, ना वो सलूक है। किसी घर में उठा करके देख लो, किसी घर में उठा कर देख लो, समाज के विभिन्न वर्गों में उठा कर देख लो। हमारे शरीर हैं इकट्ठे, लेकिन हमारे दिल मिले हुए नहीं किसी के लिए। जैसे 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 तैसे बस टाइम पास कर रहे हैं, टाइम पास। ज्यादातर तो मैं कहता हूं वी आर किलिंग द टाइम। तो अतिशयोक्ति खत्म कर देते हैं, गले पड़े ढोल की तरह ज्यादातर संबंध निभाए जा रहे हैं। बस कभी अंदर से खोज के देखना, माँ बाप और बच्चों में जो प्यार होना चाहिए था वो है क्या? अगर है तो हरि चैतन्य आपको नमन करता है, तो मुझे क्या नमन करता है? जो होना चाहिए प्यार, जो होना चाहिए आपस के संबंधों की मधुरता है क्या? वरना तुम रोते हुए दिखाई ना देते। जिस औलाद को पाने के लिए
तुमने कितनी कोशिशें की होंगी, कितने कष्ट उठाए होंगे। जिसको नहीं मिलती है वो कदर जानता है कितने ढोंग और पाखंड की चौकटों पर नाक भी रगड़ी होगी, अरे कितनी तरह से अपना शोषण भी कराया होगा। आज उसके लिए मुंह से निकालना कि भगवान ऐसे तो ना होती तो अच्छा, ऐसे तो होते मर जाती तो अच्छा, क्यों दिया तुमने ऐसा? एक नहीं लाखों करोड़ों लोग कहते मिल जाएंगे, अरे क्यों नहीं हो रहा? बोलो नहीं है, वो बदलता नहीं है। जो मैं चाहता हूं, जो मिठास मैं चाहता हूं संबंधों की, नहीं दिखाई दे रही है। हरि बोल। जो अपनापन दिखाई देना चाहिए नहीं है। माता पिता बच्चों में देख लो, पति पत्नी में देख लो, भाई भाई में देख लो, भाई बहन में देख लो, समाज के विभिन्न वर्गों में देख लो, अभाव हो गया है इसका, बहुत कमी हो गई इसकी, जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। कारण सारे वही नजर आएंगे आपको, वही सारे नजर आएंगे। अगर ये अंदर की बीमारियां, तुम्हारे मानसिक रोग जिनसे पीड़ित हो, पहले तो जानते नहीं हो, अगर जान जाओ, पहचान जाओ, उनके कारण दूर करने की कोशिश करो और फिर बताया उपाय करने की कोशिश करो। मैं चैलेंज करके कह रहा हूं, वो मानस रोग तुम्हारे दूर होंगे, साथ में तुम्हारा शरीर भी स्वस्थ होगा, तुम्हारा घर भी अच्छा वातावरण वाला बन जाएगा, तुम्हारा परिवेश भी बहुत सुंदर होगा, चारों ओर खुशहाली होगी, चारों ओर खुशहाली। क्या तुम नहीं चाहते? तुम नहीं चाहते तुम्हारे चारों ओर खुशहाली हो? क्या आप लोग नहीं चाहते आपके चारों ओर शांति का वातावरण हो? क्या आप नहीं चाहते आपके हर ओर प्यार और सद्भाव सुलूक हो, मेल जाल हो? अगर नहीं चाहते तो तुम इंसान भी नहीं हो। चाहना चाहिए, और चाहते हो तो बहुत अच्छी बात है। बड़े बड़े मानस रोगों से पीड़ित हो, और मुझे सबसे बड़ा सारी बीमारियों का जड़ जो मानस रोग नजर आया है, वो सबसे पहला रोग है मोह। बोलो मोह। इस मोह के कारण आदमी सारे अनर्थ करने को तैयार हो जाता है, अनुचित से अनुचित करने को तैयार हो जाता है। इस मोह के कारण आपसी संबंधों की मधुरता को खत्म करने को तैयार हो जाता है। मोह के अर्थ पूरे जानने की कोशिश कीजिएगा, एक अर्थ नहीं। मोह का तात्पर्य है अज्ञान, मोह का तात्पर्य है आसक्ति, लगाव, अटैचमेंट। मोह का तात्पर्य है भ्रम, संदेह, शंका। ये मोह के पर्यायवाची है सारे। अरे मोह का तात्पर्य है अज्ञान। बोलो जोर से बोलो। मोह का तात्पर्य है आसक्ति। बोलो आसक्ति यानी लगाव, अटैचमेंट। मोह का तात्पर्य है शंका, भ्रम। बताना ये तीन कारण के अलावा चौथा कारण आएगा जिसके कारण आपके संबंध खत्म हो रहे हैं, कलह कलेश हो रहा है, अशांति हो रही है, वैर विरोध हो रहा है, मनमुटाव हो रहा है। चैलेंज करके कह रहा हूं, दूसरा कारण भूल नहीं सकते आप। मूर्ख और अज्ञानी लोग आपको बेवकूफ बनाने के लिए बता सकते हैं कि इसका कारण आपकी सास ने कुछ कर दिया है, आपकी बहू ने कुछ कर दिया है, आपकी जेठानी ने कुछ कर दिया है, आपकी दुरानी ने कुछ कर दिया है, वो वहां से करवा के लाई है, वो वहां से करवा के लाई है। तुम्हारे पड़ोसी ने कुछ कर दिया है, किसी ने तुमको कुछ खिला दिया है। अरे बोल, जोर से बोलो। ये मूर्ख और अज्ञानी लोग इस तरह के कारण बता सकते हैं। उसको कैसे पता लगा कि किसी ने कुछ कर दिया है, खिला दिया है? नहीं नहीं नहीं, वो सब कुछ जानते हैं, सब कुछ जानते हैं। तो मैंने कई बार कहा है, आपने सुना होगा, आप तो टेलीविजन पर रोज सुनते हो, सारे विश्व में सुनते हो। मैंने कई बार कहा, जो ये दम भरते हैं सब कुछ जानते हैं, इनसे पूछो इनको पता नहीं लगा कि सुनामी आने वाला है? सुनामी आने वाला है, क्या इन दम भरने वालों को पता नहीं चला? सुनामी का वो भयंकर प्रकोप होने वाला है, समुद्र के किनारे लाखों लोग उजड़ जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। अरे कोई भी समुद्र के किनारे मत जाना, और जो रहते हैं वो दूर हो जाना, क्योंकि आज सुनामी आने वाला है।
तो लाखों लोगों की जानें बच जाती हैं। कितने अनाथ होने से बच जाते हैं। बड़ा सिर घुमा के कहते थे हम सब जानते हैं। मीडिया का जमाना है आजकल, तो कह देते जो संदेश यहां कई हजार लोगों में है, ये करोड़ों में पहुंच जाता है इस मीडिया के माध्यम से। आज चैलेंज करके कहते हमें फांसी की सजा दे देना। अगर ऐसा ना हो तो एक सेकंड में कहां से कहां हवा पहुंच जाती। दीवारों पर मूर्ति बन गई है, सारी दुनिया ढोंग पाखड़ के पीछे भागने लग जाती है। फूल में ऐसी आकृति आ गई है, लोग भाग रहे हैं पागल होकर के। वहां पर मूर्ति दूध पीने लग गई है, सारे विश्व में घूम जाएगी बात। 5 मिनट में तो सारे विश्व में घूम जाएगी। अरे बोल, अरे तो कहते थे ना एक बार आज सुनामी का प्रकोप होने वाला है, कोई समुद्र के किनारे अगर ना आया तो हमें फांसी पर लटका देना, कठोर से कठोर दंड देना। मैं दावे से कह रहा हूं कितने अनाथ होने से बच जाते, कितनों की मां के गुजरने से बच जाती, कितनों की गोलियां सूने होने से बच जाती, कितनी बहनें राखी के दिन रोटी रखी ना खीरी तो तब भरता। हमें सब पता है तुम पर उसने कर रखा है, उसने कर रखा है। पहले ही संबंध खत्म होते जाते हैं। कहां है प्यार? रहा सहा ऐसे लोग खत्म करवा देते हैं। रहा सहा ऐसे लोग खत्म करवा देते हैं। अब उनसे पूछो तुम्हें पता नहीं चला कि 26 जनवरी को गुजरात में भूकंप आने वाला है, तुम्हें पता नहीं चला? 26 जनवरी की वो सुबह कितनी भयानक त्रासदी लेकर के आई कि समय तक हम भूल नहीं पाएंगे। गुजरात के उस दर्द को अपने दिल से नहीं निकाल पाए, किसी को पता नहीं। बर्बादी चारों ओर। अरे सब अपने मकानों से बाहर निकल आना, क्योंकि आज भूचाल आने वाला है। कोई तो मत भरता, कोई तो प्रामाणिक बात करता कि उस ट्रेन में आज कोई ना बैठे, उसका एक्सीडेंट होने वाला है। वहां पर आज कोई ना जाए, वहां पर विस्फोट होने वाला है। फलाने लोगों को समझा दो, लोग धर्म के नाम पर आज दंगा भड़काने वाले, सब दूर हो जाओ, इनकी बातों में मत आना, इनका कुछ नहीं बिगड़ेगा, तुम अपना ही नुकसान कर रहे हो। कोई तो कहता, कोई तो हमें आगाह करने की कोशिश करता। अरे अब कोई कहे कि महाराज जी आप क्यों नहीं करते हो? महाराज जी तो हमेशा करते हैं कि प्रकृति हमारी मां से ज्यादा रक्षा करती है, लेकिन इस प्रकृति से खिलवाड़ करोगे, प्रकृति से छेड़छाड़ करोगे, प्रकृति के विरुद्ध जाओगे, प्रकृति को नियमों की अवहेलना करोगे, इसके नियमों की पालना नहीं करोगे, तो ये प्रकृति फिर भक्षक भी बन जाती है। फिर भूकंप आता है, फिर बाढ़ आता है, फिर सुनामी आता है। इस प्रकार की प्राकृतिक आपदाएं तभी जन्म लेती हैं। मैं तो आगाह करता रहा, आगाह कर रहा हूं, और भगवान ना करे तभी जो गुजरा वो फिर से ना गुजरे। आने वाला वो कल ऐसा हो ना, हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल हो। क्यों? अज्ञानता और कुछ नहीं। आसक्ति, भ्रम, जहां शंका आ गई। प्यार करते हैं आपके बोलो, पति के मन में, पत्नी के मन में, भाई के मन में, माँ बाप के मन में, बच्चों के मन में एक दूसरे के प्रति शक आ गया, भ्रम आ गया, शंका आ गई, प्यार रहेगा? बोलो ना। अरे इन रिश्तों की तो बात छोड़ो, गुरु शिष्य के मन में और भगवान और भक्त के मन में भी आ जाए तो प्यार कब उड़नछू हो जाएगा पता ही नहीं चलेगा। कब भावनाएं खत्म हो जाएंगी पता ही नहीं चलेगा। कब आस्थाएं डगमगा जाएंगी पता ही नहीं चलेगा। विश्वास कब काफूर हो जाएगा पता ही नहीं चलेगा। हरि बोल। सबसे जड़ है ये सारी बीमारियों की, सारी बीमारियों की जड़ है। उसी बेटे से आसक्ति थी, उस पति से इतनी आसक्ति थी, पत्नी से इतनी आसक्ति थी, उन रिश्तेदारों से इतनी आसक्ति थी, लेकिन जब उन्होंने हमारे मन के विरुद्ध हमारे साथ ऐसा
किया, हमारे हृदय को ठेस पहुंची, गम लग गया, बीमार पड़ गया। अरे क्यों? क्या जड़ नहीं? क्या हो गया? अभी तो तू अच्छा बना था। बोले क्या खाक अच्छे भले जी, बेटे से ऐसी उम्मीद नहीं थी, इसने तो मेरे दिल को इतनी चोट पहुंचाई है, अरे इससे मर क्यों नहीं गया मैं? बोलो, ये मोह नहीं कारण बना? मोह के कारण आदमी अनर्थ भी करने को तैयार हो जाएगा, अनुचित भी करने को तैयार हो जाएगा। ना भी करेगा तो सही गलत का निर्णय करने की क्षमता खो बैठेगी, कर्म अकर्म और विकर्म की पहचान खो बैठेगा। धृतराष्ट्र खाली आंखों से अंधा नहीं था, वैसे भी अंधा था। आंख से अंधा होना कोई इतना बड़ा जुर्म नहीं है, लेकिन आंख धोते हुए फिर इनका इस्तेमाल न करना और फिर धोखा खाना, इससे बड़ी शर्म की बात और क्या हो सकती है? एक व्यक्ति की आंख नहीं है, वो सहानुभूति का पात्र बन सकता है, लेकिन तुम तरस के पात्र हो, तुम उपहास के पात्र बनोगे। आंख होते हुए देख के नहीं चल सकते थे, अरे बोलो, फिर भी ठोकरे खा ले। परमात्मा ने उसको इतना मार्गदर्शन दे दिया है, वो तो फिर भी एक छड़ी लेकर के स्वयं स्वावलंबी बनने की कोशिश करता है। अभी आप देख रहे थे बच्चों को, और तुम आंख वाले होकर के भी ऐसे करते हो। जरूरी नहीं कि आंख से ही देख, वैसे भी बहुत से अंधे होते हैं। अरे काम में आदमी क्या कहते हैं? कामांध हो गया। क्या हो गया? कामांध, यानी काम में अंधा हो गया। मद में उसे कहते हैं मदांध, यानी मद में अंधा हो चुका है, अहंकार में चूर हो गया है, अंधा हो चुका है, उसे दिखाई नहीं देता कुछ, नशे में चूर हो गया, अंधा हो चुका है, मोह में अंधा हो चुका है, मोहांध। धृतराष्ट्र खाली आंख से नहीं वैसे अंधा है, जिसे ये नहीं दिख रहा है कि मेरे कुल में उचित हो रहा है कि अनुचित हो रहा है, सही हो रहा है या गलत हो रहा है, पता ही नहीं। और लोगों ने कहा भी, तुम्हें पता है अपने भाइयों के साथ तुम्हारे बेटे क्या कर रहे हैं? तुम्हारे अपनी औलाद अपने भाइयों के साथ क्या दुर्व्यवहार कर रही है, उनको जान से मारने तक की कोशिश कर रही है, कभी लाक्षागृह में जला करके खाक करने की कोशिश करती है, कभी जहर देके मारने की कोशिश करती है, कभी निहत्तों पर वार करके मारने की कोशिश करती है। क्या क्या अनर्थ कर रही है तुम्हारी औलाद, क्या समझा नहीं सकते हो इसको? बोले मैं जानता हूं कि गलत होता है, पर क्या करूं, पर क्या करूं, वो कुछ नहीं कर सकता है, ये खुदा है, वो कुछ नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं कर पाएगा, पर क्या करूं, क्योंकि मोह में अंधा हो चुका है। अरे बोलो, ये शरीर की आंखें किसकी नहीं है, उसको तो लोग ताने मार देंगे, वो अंधे। कभी अपने गिरबान में झांक के देखें कि हम कितने अंधे हो चुके हैं, हमें तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। वो एक बार हो सकता है अपने जीवन को बुलंदियों पर ले जाए, पर हम तो आंख के होते हुए भी नीचे नीचे गिरते चले जाते हैं, ऐसे अंधे बने हुए। अरे बोलो, कर्म अकर्म और विकर्म का एहसास नहीं होगा जब आदमी मोह में अंधा हो जाता है। कोई समझाएगा, विचारशील भी समझाएगा, तुम्हारी औलाद देखो गुमराह हो जाएगी, तुम्हारे बच्चे गुमराह, और उससे दुश्मनी हो जाएगी। तुमने मेरे बेटे के लिए कह